हेलो मैडम। आधे पैसे भेज रही हूँ, बाकी के बाद में मिल जाएंगे। बस कुछ भी करके उस बुढ़िया को किसी से मिलने या बात करने मत देना। समझ में आई बात? चिंता मत करिए मैडम, अब बुढ़िया हवाओं से और दीवारों से ही बातें करेगी। नहीं बजने तो। फोन उठाओ। क्या? एक बार देखिए तो सही कौन है। स्पीकर पे डालो। इट्स ओके। मल्लिका, इतनी देर से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? व्हाट? मल्लिका, ऐश्वर्या राय से उनके पास कहाँ से आया फोन? उनके पास फोन कहाँ से आया? इतनी मुश्किल से मैंने कांस्टेबल से फोन लिया और तुम। एनीवे, बताओ मुझे कोई सबूत मिला क्या तुम्हें? बात करो। क्या मेरी आवाज पहचान लेंगी? हाँ, जस्ट हाँ ना, दैट्स इट। हाँ। हेलो मल्लिका। पापा जी। क्या कर रही हो? ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कोई है क्या तुम्हारे आसपास? बाहर जाके बात नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, जैसा ही मौका लगे मुझे कॉल करना। बस एक बात याद रखना मल्लिका, हमें हमारे मकसद तक ये सबूत ही पहुंचा सकता है। बस एक बार ये सबूत हाथ लग जाए और तुम इसको सबके सामने ले आओ, उसके बाद ये खेल हमारी मुट्ठी में होगा। सच सामने लेके आने का बहुत शौक है ना सलूजास को। अब एक और सच से उनका सामना होगा। हेलो मल्लिका, सुन रही हो? गुड, बोलना मत। यही एक तरीका है सलूजास को बर्बाद करने का। मेरा सच सबके सामने लेके आए थे ना, अब इनकी बारी है। अब इन्हें पता चलेगा। सुनो मल्लिका, कोई आ रहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। बर्बाद? ऐसा क्या है इस फोन में जो हमें बर्बाद कर देगा? क्या हो सकता है जो मल्लिका सबको दिखाना चाहती थी और सुनाना? अब फोन खोलने के बाद ही पता चलेगा। पर खोलेंगे कैसे? पासवर्ड तो नहीं पता। मैं 2 प्रोफेशनल हैकर्स को जानता हूँ, उनको कॉल करता हूँ। पर ये ऐसा घर का निजी मामला है ना, कुछ ऐसा है उस फोन में, ऐसे किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा। तो क्या करें? फेस आईडी। मालिका जब सो रही होगी तो उसका फेस आईडी निकालने की कोशिश करेंगे ना। मतलब मैं जानती हूँ कि आइडिया बहुत खतरनाक है, बट कोशिश तो कर सकते हैं। एक मासूम बच्चे को, एक छोटे से मासूम बच्चे के हाथ से उसकी मां का हाथ छीन के उसकी हथेली पे खिलौने रख दिए। इतने सस्ते लोग हैं ये लोग। और किस बात के लिए? अपने स्वार्थ के लिए ही इन्होंने ये सब किया। तुम बताओ, मैं आज आकर जाके अपने भाई को बोलूं कि तू मेरा भाई है, तेरे रगों में भी वही खून है जो मेरी रगों में, मानेगा वो मेरी बात? मुझे गले से लगाएगा वो? ऐसे करके लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। अपनाएगा मुझे अपने भाई के नाते? नहीं अपनाएगा। मेरी माँ को, जिसकी कोख से वो पैदा हुए, उसको अपनाएगा, उनको गले से लगाएगा? नहीं लगाएगा। कौन दोषी है इसका? ये नीतू और रोनी से ये लोग दोषी हैं। इनके सारा ये दोष, मेरा घर उजाड़ दिया, हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। जिनकी उंगलियां पकड़ के मैंने चलना सीखा था, जो मेरे हीरो थे, जो मेरा सब कुछ थे, उनकी जान ले ली
और फिर भी जब चैन नहीं पड़ा ना, मेरे भाई को ले गए मेरी आंखों के सामने, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके पास पावर थी, रुतबा था, इसलिए मेरे भाई को ले गए। मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं खुद छोटा था, मैं खुद इतना सा था, मैं क्या करता, मजबूर था ना, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैंने जाने दिया अपने भाई को। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, ढूंढता रहा, तलाश करता रहा अपने भाई को। जहां भी जाता था ना, मैं चिल्ला चिल्ला के अपने भाई को ढूंढता था। पता है, मैं सो नहीं पाया हूं, मैं चैन से सो नहीं पाया हूं इतने सालों से। आज भी जब मैं सपना देखता हूं ना, मैं सपने में भी अपने भाई को ढूंढ रहा होता हूं कि मेरा भाई मुझे मिल जाए, मुझे मिलता नहीं है। पता नहीं ये मेरा लक था, मेरी किस्मत में ऐसा था, या मेरी प्रार्थनाओं का असर था, मुझे नहीं मालूम। भगवान ने एक दिन अचानक से मेरे भाई को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसको मैं देख रहा हूं ये मेरा भाई है। जैसे भगवान ने कहा हो कि तू अपने भाई को ढूंढ रहा था ना, ये तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। उसको मैं कह नहीं पाया कि तू मेरा अमन है, मैं तुझे गले लगा लूं, मैं उसको गले नहीं लगा पाया। क्या बोल के उसको गले लगाता? ये बोल के कि तू खो गया था, तुझे ले गए थे अमन ने, तू मेरा नहीं लगा पाया। वो मेरी बात पे यकीन क्यों करता? क्या था मैं उसके लिए? एक पुलिस वाला, इसलिए मैं चुप हो गया। सिर्फ सही वक्त का इंतजार किया कि एक दिन वो सही वक्त आएगा। जिस भगवान ने मुझे मेरा भाई दिखाया है ना, वो भगवान मुझे भाई से भी मिलाएगा। मुझे बस ये विश्वास था, इसलिए मैं चुप हो गया। और आज वो पल आ गया। आज मैं अपने भाई को सच्चाई भी बताऊंगा, अपने भाई को वापस भी लेके आऊंगा, और पूरी दुनिया के सामने नीतू सलूजा और रोनी सलूजा को भी, इनकी भी सच्चाई सबके सामने लेके आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 विक्रांत सर को अभी कुछ मत बताइए प्लीज। देखिए आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। विक्रांत सर को ऐसे अचानक ये सच पता चलेगा ना, तो पता नहीं वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप नहीं जानते, वो रोनी सर और नीतू मैम जो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं जानती हूँ कि नीतू मैम ने, रोनी सर ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उनसे छुपाया है, पर उनके प्यार में कोई झूठ नहीं है। वो विक्रांत सर से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी माँ का प्यार और मेरा प्यार, माँ मैंने तो कोई किसी को इशारा किया भी नहीं है, आप मेरे ऊपर डाउट। माँ इधर बैठिए, बैठिए। हाँ क्या हुआ आपको? बैठो, पर पानी किधर? पानी ये रहना, पानी पियो मामा, पानी पियो ना। दवाई खाई थी आपने? नहीं खाई ना? बस किस लिए दवाई लाते हो मम्मा? दवाई खानी, मम्मा दवाई आपको खानी नहीं है तो फिर आप कैसे ठीक होंगे? आप मेरे को एक बात का जवाब दे दो। अरे मेरी दवाई खत्म हो चुकी है। तो मुझे कहो ना, मैं लेके आता हूँ ना। अरे लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी कहा है। तो मुझे कौन बताएगा मम्मा? अगर आपको टेस्ट बताएं तो मुझे बोलो। धैर्य, मेरे पास पैसे नहीं, और मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं बेटा। मैं सच में मैं ठीक हूँ। आप ना बोलकर मुझे तकलीफ दे रहे हो। मैंने आज तक किसी चीज के लिए आपको मना किया है? हम लोग आज शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, और दोबारा कभी ऐसी बात हो तो आपको मुझे पहले बोलना चाहिए मम्मा। नहीं, तू चिंता मत कर, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी, मैं खुद टेस्ट करवा लूंगी। तो क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, आपको टेस्ट खुद करवा लो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। और प्लीज आप अपना ख्याल रखना, और डॉक्टर को कहना वो इधर ही आ जाएगा, सारे टेस्ट कर देगा। हाँ धैर्य, मैं करवा लूंगी। ये मैंने आपको पैसे भेज दिए, आप अपना ध्यान रखना, और प्लीज डॉक्टर को यहीं बुला लेना, वो सारे टेस्ट यहीं कर देगा। मैं नीचे जा रहा हूँ, किसी को शक ना हो ना, ध्यान रखना अपना। हेलो मैडम। आधे पैसे भेज रहे हो, बाकी के बाद में मिल जाएंगे। बस कुछ भी करके उस बुढ़िया को किसी से मिलने या बात करने मत देना। समझ में आई बात? चिंता मत करिए मैडम, अब बुढ़िया हवाओं से और दीवारों से ही बातें करेगी। बोलो जयकारा।
वाली का बोल साचे दरबार की जय। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै आरती मदद हाथ लगा। नमस्तस्यै नमो नमः। अरे क्या हुआ मेरी जान? शादी में लड़का विदा नहीं हो रहा है, क्यों इमोशनल हो रहे हो तुम? ये खुशी के आंसू है। आज की दुनिया में विक्रांत जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। जिस तरह से विक्रांत नीतू का मेरा ख्याल रखता है, हमेशा सच के साथ होता है। गर्व है मुझे अपने बेटे पर। तुम्हारे बेटे पे मुझे भी गर्व है, होना भी चाहिए, वो है ही ऐसा। और मुझे तो वो दिन भी याद है जब ये पैदा हुआ था। कितने खुश थे तुम और नीतू भाभी। ये तो एक सेकंड के लिए उसको अपनी आंखों से इधर-उधर नहीं होने देती थी, याद है? इनफैक्ट उस हद तक वो तुम्हें भी भूल गई थी। याद है कितने चढ़ाते थे हम लंदन से फोन करके। बस तुम लोग यहाँ पे थे, हम लंदन में, तो उस खुशी में साथ नहीं हो पाए। लेकिन उस आग के बारे में जब पता चला था, बहुत घबरा गए थे हम लोग। वो तो ऊपर वाले का करम है कि विक्रांत को कुछ हुआ नहीं, वो सही सलामत है। हाँ, हमारा विक्रांत फिर से हमारे पास आ गया और अब हम उससे दूर नहीं हो सकते। अगर विक्रांत नीतू से दूर हो गया ना तो नीतू जी नहीं पाएगी। अरे तू विक्रांत कहाँ जा रहा है? बेटा है यार तुम्हारा। अरे इज ऑलवेज विद यू, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा यार। जो इंसान किसी और के बेटे से इतना प्यार कर सकता है, वो किसी का बच्चा छीनने की कोशिश क्यों करेगा? कौन सही है और कौन गलत, ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पहलू जानना होगा मुझे।